Good morning, class 12th. Now, today we'll start our fifth chapter, organizing. Organizing is the second function of management. First function was planning, which we already have discussed. Planning का मतलब था that आगे फ्यूचर में क्या किया जाना है, what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done is known as planning. Means to decide in advance is known as planning. ठीक है, बट अब जो डिसाइड कर लिया उसको अब अरेंज करना है. ठीक है, टू अरेंज एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. जैसे आपको कहते हैं ना कि इसको ऑर्गेनाइज करो, इसको ठीक करो, इसको प्रॉपरली मैनेज करो, अरेंज करो. सो अब अरेंज, एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज़ें अरेंज करनी होंगी. ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होंगी. ठीक है, अब एक्टिविटीज़ हो गई, अब उन एक्टिविटीज़ को कौन करेगा और कैसे करेगा. तो उनको कौन करेगा, तो किन किन लोगों को क्या क्या काम करना होगा. ठीक है, तो वो उनको असाइन किया जाएगा. तो कहने का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है. ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस, ओके, विच कैन बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाई एंड ग्रुप डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल किन किन लोगों से परचेज़ किया जाना है, रॉ मटेरियल परचेज़ कौन करेगा. ठीक है, उनको स्टोरेज कौन करेगा, उनके लिए जो थर्ड पार्टी है उनसे कौन डील करेगा. उसके बाद जब रॉ मटेरियल, सपोज़ वो मैन्युफैक्चरिंग अगर फर्म है तो वो रॉ मटेरियल जब फैक्ट्रीज़ में जाएगा, ठीक है, देन हु विल रिपोर्ट टू whom, okay, and who will instruct to whom, who will get instructions and order by whom. So establish all these relations. यहाँ पे तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन में क्या टास्क हो गया, दैट आइडेंटिफाई एंड ग्रुप डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर सेकेंड टास्क हो गया ब्रिंग टुगेदर द फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. भाई एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको आइडेंटिफाई कर लिया और उनको ग्रुप कर लिया. ये प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ये मार्केट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, या ये एचआर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन रिसोर्स. ठीक है, अब उनको सबको जो फिज़िकल और फाइनेंशियल जो भी रिसोर्सेज जो चाहिए थे वो उनको अवेल करवा दिए. ठीक है, देन स्टेप टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव अथॉरिटी सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप. मतलब कौन किसका अथॉरिटी होगा, कौन किसे रिपोर्ट करेगा. ठीक है, और ये सारे जो तीन जो इस प्रोसेस में तीन जो मेन जो टास्क हैं वो क्यों किए जाएंगे, फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक गोल है, भाई ये लाइन बच्चों सब में आ रही है. ठीक है, चाहे आप मैनेजमेंट फंक्शन में देख लो, चाहे प्लानिंग फंक्शन में देख लो, नीचे ये लाइन सब में आती हैं. डेफिनेशन या मीनिंग लिखना हो कहीं भी तो ये एक लाइन सब में ऐड की जा सकती है. ओके, फॉर द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे फॉर कंडक्टिंग स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन इन अ स्कूल, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर असाइन डिफरेंट ड्यूटीज़. ओके, हमारी स्कूल में भी होता है ऐसा. Various resources are arranged, coordinator is appointed, and everyone reports to the coordinator for the work done and pending. ये वर्क कर लिया गया और ये पेंडिंग है, तो ये सब जो है ये किसको रिपोर्ट किया जाता है, कोऑर्डिनेटर को. ठीक है, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है. ओके, फर्स्ट to identify and group the activities,
ठीक है। उसके बाद ब्रिंग टुगेदर फिजिकल एंड फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी ग्रुप टुगेदर एक्टिविटीज़, जैसे स्पोर्ट्स डे की क्या क्या एक्टिविटीज़ है, सबसे पहले तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है। अब उनको असाइन किया जाता है, ठीक है। असाइन करने के बाद उनको कुछ रिसोर्सेज अवेल करवाए जाते हैं कि हाँ तुम इस काम को इस तरह से पूरा करोगे इन रिसोर्सेज से, तो वो फिर करते हैं, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेटर को रिपोर्ट करते हैं कि इतना काम हो चुका है, इतना नहीं हुआ है। एंड फाइनली द कोऑर्डिनेटर who keeps an eye on all the subordinates, this is called organizing. ओके, तो ऑर्गेनाइजिंग में यहाँ पे बाकी तो हम लोग सब में उसके फीचर्स और वो डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे अगर फीचर कहा जाए, फीचर जनरली नहीं पूछे जाते हैं, ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग आता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का इसका केस स्टडी के उसमें आता है। ओके, सो दीज 4 points आर देयर and 4 points, the acronym is there IDAE, ठीक है। बट हम इसको आइडिया IDEA नहीं कर सकते बिकॉज प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, यू नो इट वेरी वेल। ओके, सो acronym is idea, you can learn but the steps will not change, so ID or A for A would come first and then E would come later. Now I stands for identification and division of work. सबसे पहले वर्क को आइडेंटिफाई करना और फिर डिवीजन ऑफ वर्क, उसको किस तरह से उसको डिवाइड करेंगे। देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स बनाना कि ये काम इस डिपार्टमेंट के लिए है, ये काम इस डिपार्टमेंट के लिए है। देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, लोगों को ड्यूटीज़ असाइन करना। देन लास्ट एस्टेब्लिशिंग reporting relationships, who will report to whom. So organizing का कभी भी मीनिंग आता है तो उसके लिए उसको उस प्रोसेस से ही आइडेंटिफाई किया जाता है, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग इटसेल्फ इज़ अ प्रोसेस, ठीक है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, प्लानिंग एक प्रोसेस है, इसी तरह से ऑर्गेनाइजिंग भी एक प्रोसेस है। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन. Then first is identification and division of work. So first step in the process is to identify and divide the total work into manageable activities so that duplication of the efforts can be avoided and burden can be shared. उससे क्या होगा, जो duplication है और जो भी कोई एक्टिविटी किसी पे ओवरबर्डन हो रही हैं तो वो उसको वर्क कैन बी डिवाइडेड, ठीक है। अब सपोज बैंक में क्या होता है, द टोटल वर्क इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एम्प्लॉयज़, डिवीजन ऑफ वर्क शोज स्पेशलाइजेशन, ठीक है। कैशियर कोई और है, जैसे आपका लॉकर जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए कोई और है, ठीक है। आपका कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गेन करनी है तो उसके लिए एक अलग एम्प्लॉय है। तो मीन्स एक्टिविटीज़ आर ग्रुप टुगेदर एंड स्पेशलाइज्ड, मीन्स वन हु इज़ स्पेशलाइज्ड इन विच एनी टाइप ऑफ सर्विसेज, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब. So division of work, you can see their working is systematic as each individual is assigned work as per qualification and capabilities. ठीक है, ये बैंक में ही नहीं है, और भी दूसरे सारे ऑफिस का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बट एनी वन एग्जाम्पल ओनली यू जस्ट कीप इन माइंड. सारे बच्चे अगर सेम एग्जाम्पल लिखते हैं तो इससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता, बिकॉज ईच every individual will get marks in his or her copy. Okay, so only one example you just keep in mind, and this also you have to mention when, if it is asked in a 4 or 5 marker, ठीक है, because 3 markers तक तो एग्जाम्पल लिखने का स्कोप ही नहीं होता बच्चे, है ना. 3 markers में क्या होता है कि आपको केवल और केवल कंसेप्ट आप लिख सको
3 लाइंस में, 3 मार्कर्स में अगर सपोज 3 पॉइंट्स पूछे हैं और 1 पॉइंट का आपने डिटेल देनी है, देन ऑल्सो यू हैव टू गिव इन 3 लाइंस मैक्सिमम, ठीक है। इससे ज़्यादा का स्कोप नहीं होता, तो ये आपको देना है 4 और 5 मार्कर्स में। एग्जाम्पल, सेकेंड इज डिपार्टमेंटलाइजेशन, मीन्स ग्रुपिंग ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को ग्रुप में डिवाइड कर देना। So the next step is to group related and similar jobs under one department. So grouping may be done on the basis of functions like purchase, marketing, finance, ठीक है। तो ये हर एक का जो ग्रुपिंग है ये डिफरेंट हो सकता है। कोई परचेज, मार्केटिंग, फाइनेंस इसमें ग्रुपिंग कर सकता है, कोई अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्ट्स दे कैन ग्रुप इट, लाइक क्लोथ्स, कॉस्मेटिक, okay, so means whatever their product, they will group their activities according to their products, ठीक है। फिर क्लोथ्स में जो ये सब सेक्शंस हो सकते हैं, परचेज, ठीक है, मार्केटिंग, फाइनेंस, ये क्लोथ जो आप उनका जो डिपार्टमेंट है उसमें सब सेक्शंस हो सकते हैं। देन टेरिटरी, लाइक नॉर्थ टेरिटरी, साउथ टेरिटरी, वेस्ट टेरिटरी, so according to the region also they can group their activities, okay। third step in organizing process is assignment of duties। अब finally उनको duties यानी कि उनको काम assign कर देना। after grouping various activities into departments, it is necessary to define the work of different job position and to allocate work to various employees। उनमें वर्क allocate कर देना, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, वर्क डिवाइड कर देना। each department is placed under the charge of an individual, means एक इंचार्ज होता है हर एक डिपार्टमेंट का। then the work must be assigned to those who are best fitted to perform it। भाई जिसको परचेज का काम नहीं आता तो उसको तो देंगे नहीं, ओके। इट्स ऑब्वियस दैट हु इज बेस्ट फिटेड और बेस्ट suitable for that particular job, the work will be assigned to him only। then employees are assigned duties by giving them a document called job description। उनको job description जिसमें कि उनकी सारी ड्यूटीज़ लिखी होती हैं कि उनको क्या क्या काम कब किस समय तक करना है, उनका स्टैंडर्ड जो टास्क है वो कितना होगा पर डे, ओके, उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, उनके उसमें रेस्ट आवर्स कितने होंगे, ठीक है, उनकी पूरी शिफ्ट कितने टाइम की होगी, वो सारी उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, ओके। सो थर्ड पॉइंट, ओके, लेट्स once again recall। first was identification and division of work, second was departmentalization, थर्ड असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है, और फोर्थ है, अब 4 ही स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में। फोर्थ है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब सबसे बड़ी बात है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा, मीन्स द लास्ट स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इन विच अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियरली डिफाइंड। कौन अथॉरिटी होगा एंड कौन सबॉर्डिनेट होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। नाउ ईच इंडिविजुअल शुड नो दैट फ्रॉम whom he has to take orders and he is accountable to whom। अकाउंटेबल मतलब किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसको उसे आंसर करना है, किसके लिए वो आंसरेबल है। अकाउंटेबल को आंसरेबल भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जवाबदेह। then for example employees of production department will take orders from him only, okay, and be accountable to production manager only, ठीक है। जो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन आ गया, परचेज आ गया और स्टोर्स आ गया, तो ये सारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ही अंडर माने जाएंगे, ठीक है। अब जैसे स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला ऐसा नहीं है कि उसको फाइनेंस से ऑर्डर्स लेने, नहीं, उसको प्रोडक्शन मैनेजर से ही ऑर्डर्स उसको सारे
लेने होंगे. Okay, so this was organizing process for today. This much only. Thank you children. Have a nice day.